बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। आज किताबत कोर्स का सबक नंबर 39 है। इस सबक के अंदर मैं आपको बतलाऊँगा कि आप एक तकरीर की तैयारी कैसे करेंगे। अगर आप तकरीर की तैयारी करने से नावाकिफ़ हैं, इस सबक को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके हौसला अफजाई भी ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट करके भी हमारा हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपने ठीक सुना। अगर आप तकरीर की तैयारी करने से नावाकिफ़ हैं कि तकरीर की तैयारी कैसे की जाती है और उसके लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ हैं तो इस सबक को आखिर तक देखें। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ नंबर 1 पर जिसको मैंने रखा है, जो तकरीर की तैयारी के लिए आपको काम आएगी, वो ये कि आपका तकरीर करने का इरादा और शौक़ पुख्ता होना चाहिए। जब तक आपका इरादा नहीं होगा उस वक़्त तक आप अपनी ज़ुबान से कोई कलमा नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपका इरादा ही नहीं है। जब इरादा होगा तो तब आप बोल पाएंगे। जब इरादा ही नहीं है तो फिर ना तो आप सामईन के सामने जा सकेंगे और ना ही सामईन तक अपनी बात पहुँचा सकेंगे और ना ही अपनी ज़ुबान मुबारक से कोई जुमला निकाल सकेंगे। और इसी तरह जब तक आपको शौक़ नहीं है उस वक़्त तक भी आप सामईन का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ शौक़ ही से हुआ करती है। जब आपको शौक़ ही नहीं है तो फिर आप सामईन के सामने कैसे जाएंगे। तो इस वजह से नंबर एक आपको तकरीर के अंदर इरादा और शौक़ पुख्ता होना चाहिए। जब तक आपका शौक़ और इरादा पुख्ता नहीं होगा उस वक़्त तक आप अच्छे ख़तीब नहीं बन सकते। नंबर 2, जब आपका शौक़ और इरादा पुख्ता हो जाए तो बग़ैर किसी सोचे समझे आपने फिर मौजू का इंतखाब कर लेना है। क्यों? इसलिए कि जब तक आप मौजू का इंतखाब नहीं करेंगे उस वक़्त तक आप इसी कश्मकश में होंगे कि सामईन को मैंने कौन सा बयान सुनाना है और सामईन के सामने मैंने कौन सी बात बयान करनी है। इसके अंदर काफ़ी सारा वक्त आपका ज़ाय हो जाएगा। कभी एक मौजू का इंतखाब करेंगे, कभी दूसरे मौजू का, फिर उस पर मुताला करेंगे, फिर उस पर मुताला करेंगे, फिर तीसरा मौजू आपके ज़हन के अंदर आएगा, फिर उसका मुताला करेंगे। इसलिए दूसरे नंबर पर आपने मौजू का फ़ौरन ही इंतखाब कर लेना है। जब आप फ़ौरन मौजू का इंतखाब करेंगे इससे आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा, टाइम ज़ाय नहीं होगा। जब आपने मौजू का इंतखाब कर लिया, अब तीसरे नंबर पर आपको जो चीज़ काम आएगी वो ये कि उस मौजू के मुताल्लिक़ आपने मवाद को जमा करना है। ये मवाद कैसे जमा किया जाएगा ये अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको इंशाअल्लाह बतलाऊँगा। पहले भी एक सबक के अंदर मैं थोड़ा बहुत इसका तारुफ़ करा चुका हूँ कि तकरीर की तैयारी कैसे की जाए और उसके लिए मवाद कैसे जमा किया जाए, ये मुख्तसरन पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगले सबक के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको बतलाऊँगा कि तकरीर के लिए आपने जब मौजू का इंतखाब कर लिया, मौजू के इंतखाब करने के बाद आपको जो मवाद जमा करने की ज़रूरत पेश आएगी उस मौजू के मुताल्लिक़, तो उस मवाद को आपने कैसे जमा करना है ये अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। जब आपका मवाद भी जमा हो गया, अगले सबक के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको पूरा मुकम्मल बतला दूंगा कि मवाद कैसे जमा करना है। जब आपके पास मवाद भी जमा हो गया, अब आपने उस मवाद का मुताला करना है। और मुताला करने का सही तरीका क्या है इस पर मैं पहले ही सबक बना चुका हूँ। वो तकरीबन हमारा इसी फ़न किताबत कोर्स का सबक नंबर 11 है, मुताला करने के चंद गुर, मुताला करने का सही तरीका, इस नाम से वो सबक है। उसको ज़रूर देख लें, इंशाअल्लाह उससे भी आपको यकीनन फ़ायदा।